वाओ यार, कितनी सुंदर गाड़ी है। हाँ, मेरे होने वाले पति की है। चलो तुम दोनों अंदर, मिलवाती हूँ। अरे ओ गरीब फटीचर, वहां क्या कर रहा है? इधर आ। क्या बात होगी मैडम? अबे ओ गवार, तुझे बताऊंगी मैं कि क्या बात हुई है क्या नहीं। जल्दी अंदर जाओ और अपने मालिक को बुला। चल। काम के है? अरे तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या? अपनी औकात देख। मेरे जैसी इतनी अमीर लड़की तुझे बताएगी? जल्दी जा और अपने मालिक को बुला। टाइम वेस्ट मत कर मेरा। पता नहीं किसको रख लिया है यहाँ पे। और सच बोलूं तो तुझ जैसे 2 कौड़ी के इंसान से मैं मुंह भी नहीं लगती। इतनी अमीर हूँ मैं, तो जैसे तो पता नहीं कितने काम करते हैं मेरे अंडर। और वैसे भी मैं तुझे क्या बताऊंगी? तू है कौन? गवार कहीं का। अपनी औकात देख और फिर मुझसे बात कर। मेरे जैसे अच्छे घर की लड़कियां तुम जैसे 2 कौड़ी के इंसान से बात नहीं करती हैं। टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा। तेरे को जो बोला है वो कर। जल्दी अंदर जाओ और अपने मालिक को बुला। चल। अरे मैडम, मैं इतनी देर से न्यू तो पूछने लग रहा हूँ, काम तो बता दो। अरे तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? मेरी फ्रेंड क्या कह रही है? जाके अपने मालिक को बुला के लेकर आ। यहाँ ना बकवास मत कर हमारे सामने। चल जल्दी जा। अरे मैडम बता तो दो, आप अड़के करने आए हो। एक तो यार इनकी लैंग्वेज, ये आड़े उड़े पता नहीं क्या बात करते हैं। तुम लोगों को हिंदी में बात नहीं करनी आती क्या? इंग्लिश तो तुम्हें आती नहीं होगी। चुपचाप से मेरी फ्रेंड ने जो बोला ना उतना कर। जाके अपने बॉस को, जो तुम्हारे करता धरता है ना यहाँ के, उनको बुला के लेकर आओ। जाओ। एक्चुअली पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। देख, वैसे तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुझे एक्सप्लेन करने का कि मैं यहाँ पे क्यों आई, पर अगर इतना पूछ ही रहा है तो बता देती हूँ। मेरा नाम अर्जिता है और मैं तेरे मालिक की होने वाली बीवी हूँ और वो मेरे होने वाले पति हैं। तो इसलिए अगर तू चाहता है ना कि तू यहाँ पे काम करे तो जो मैं बोल रही हूँ ना वो कर। अब जल्दी से अंदर जा और अपने मालिक को बुला, वरना 1 सेकंड लगेगा, तेरी ये जो नौकरी है ना वो भी तेरे हाथ से चली जाएगी। अच्छा, आप अर्चिता हो? हाँ, मैं अर्जिता हूँ। हेलो। ओह हेलो, आर यू मैड? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरे जैसी अमीर लड़की तुम्हें टच करेगी? आई मीन लाइक सीरियसली, तुमसे तो बदबू आती है। पता नहीं कैसे छोटे मोटे काम करते होगे तुम। मेरे से हेलो करोगे? देखा तुम लोगों ने गाइस, इसकी औकात क्या है? हाथ मिलाने से ना बड़े लोगों से दोस्ती नहीं होती। दोस्ती उनसे होती है जिनके साथ औकात मैच होती है, और तेरी औकात ये है। सीरियसली गाइस, डिस्गस्टिंग। इन लोगों को क्या लगता है ये हमारे सामने हाथ मिलाएंगे और हम इनसे दोस्ती कर लेंगे? तुम जैसे लोग ना हमारे दोस्त कभी नहीं बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं हमारे सामने खड़े होने की भी। आए बड़े दोस्त बनने के लिए। बिल्कुल सही बोला तूने। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है कि जब तक इन जैसे लोग यहाँ पे काम करेंगे ना, हम जैसे अमीर लोग रह ही नहीं पाएंगे शायद। अब बस बहुत हो गया। बस एक बार तेरे मालिक आ जाएं, तेरे करता धरता, उनसे सबसे पहले तेरी कंप्लेन करूंगी। गाइस, तुम लोगों ने देखा, आ गया था मेरे पास मेरा हाथ टच करने के लिए। तुझे क्या लगा था कि मैं इतना इजीली हाथ टच करवा लूंगी तुझ जैसे 2 कौड़ी के इंसान के साथ? अरे मैं तो उन लोगों के साथ बात करती हूँ जो मेरे स्टैंडर्ड और मेरे लेवल के होते हैं, ना कि तेरे जैसे 2 कौड़ी के लोग, गरीब कहीं का। मैं सच बोलूं, अगर मेरे साथ वो दोस्त आए हुए होते जो बहुत भोले भाले होते तो एक बार को तेरे से हाथ भी मिला लेते। पर मैं वैसी नहीं हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुझ जैसे गरीब लोग ऐसा क्यों करते हैं। तुम लोग जानबूझ के हम जैसे अमीर लोगों से हाथ मिलाते हो, बात करते हो ताकि हम लोग तुम्हें पैसा दे दे या तुम्हारा कुछ अच्छा कर दे। पर मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगी। और वैसे भी बहुत बातें हो गई और बहुत बकवास भी हो गई तेरे साथ। मेरी अभी 7 बजे की मीटिंग है, मैं लेट हो रही हूँ। जल्दी से जाओ और अपने मालिक को बुला। चल। मैडम सीधी बात है, आप जिसे ना घटिया लोग का मिलने खातिर मालिक इंटरेस्टेड नहीं है तो जो कराए थे ना इन्हों चले जाओ। What the hell? इसकी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? और तुझे कैसे पता कि तेरे मालिक मुझसे मिलेंगे नहीं? देखा तुम दोनों ने कैसे मुंह चला रहा है? बोलो ना इससे कुछ। और तू अपनी औकात में रह, समझ में आ रही है? चल अब जल्दी जा अंदर और अपने मालिक को बुला। उनको बोल अर्जिता मिलने आई है, भागते हुए आएंगे बाहर। मैडम आपको समझ में नहीं आती है बात? जब कह दिया आप जैसे घटिया लोगों का मिलने खातिर मालिक इंटरेस्टेड नहीं है, और आप जैसे घटिया लोगों को ना गेट से बाहर फेंक देते हैं 1 सेकंड में। अच्छा, हाँ। अब तू हमें बताएगा कि हमें गेट से बाहर जाना है नहीं जाना है? तू उससे जितना बोला उतना क्यों नहीं कर रहा है? तो हमसे जुबान लड़ा रहा है एक तो, और ऊपर से हमें बाहर जाने की धमकी दे रहा है। अबे है कौन तू? 2 कौड़ी का आदमी हमारे सामने जुबान चला रहा है खड़ा होके। बिल्कुल सही बोला तूने। पर ना ये गरीब लोग ऐसे बाज नहीं आते। मुझे अच्छे से पता है कि इनको इनकी औकात कैसे याद दिलवानी है। तेरी तो तेरी हिम्मत कैसे हुई बे? हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड को टच करने की? हैं? तुम जिससे मिलने आए हो ना, तुम्हें उसके बारे में पता भी नहीं है, वो कैसा दिखता है, कैसा उसका व्यवहार है। इससे अच्छा यही होगा कि तुम थोड़ा सोच समझ के बात करो। और मैं ना हरे कान में एक बात डालना चाहूँ, हम जिससे मिलने खातिर आए हो ना, इस जगह का मालिक वो और कोई नहीं, मैं हूँ, तुम इतनी देर से बदतमीजी से बात कर रहे थे। What? What the hell? मतलब
तुम कैसे हो सकते हो? और 1 मिनट यहाँ पे खड़े होके कुछ भी बोलोगे तो मैं मान लूंगी। और वैसे भी मुझे पता है मेरे होने वाले जो पति है ना वो बहुत अमीर है। उनके तो पता नहीं कितने बड़े बड़े घर है और पोर्शे गाड़ी भी है उनके पास। ये उनकी गाड़ी है। तुझे पता है तू अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। और मैं उनसे मिली नहीं हूँ पर अच्छे से जानती हूँ तुझ जैसे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे मेरे होने वाले पति। गरीब कहीं का। तेरे जैसे तो पता नहीं कितने काम करते होंगे उनके अंडर। अर्शिता, इसको पता क्या लग रहा है कि यही इस गाड़ी का मालिक है। अपने आप को मालिक समझ रहा है, यहाँ पे काम करने वाला 2 कौड़ी का नौकर। ये गाड़ी भी मेरी है और ये जमीन भी मेरी है। ये सब कुछ मेरा है। जहाँ तक तुम्हारी नजर जा रही है ना, ये सब कुछ मेरा ही है। क्या कहा इसने? ये गाड़ी तेरी है? सीरियसली? तो गाड़ी की चाबी भी तो होती है ना। ला गाड़ी की दे हमें, हम भी देखे ये गाड़ी तेरी है किसकी है। ला दे। ये रही इस गाड़ी की चाबी। तुझे क्या लगता है अगर तेरे पास चाबी है गाड़ी की तो हमें ये लगेगा कि तू मालिक है यहाँ का? तेरे बातों में नहीं आने वाले हैं हम। चुपचाप अपने मालिक को बुला। हाँ यार, बड़ा हो सकता है कि मेरे होने वाले पति बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हो और तेरे को गाड़ी साफ करने के लिए चाबी दे दी हो। हाँ, मेरी फ्रेंड बिल्कुल सही कह रही है। गाड़ी की चाबी तेरे पास है, इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी तेरी हो गई। जाके अपने मालिक को बुला के लेकर आ। हर्षिता, तेरे पापा ने तेरे लिए जो लड़का देखा है उसकी फोटो होगी ना तेरे पास? जरा दिखा कौन है वो लड़का। अब देखिए, वी आर वेरी सॉरी। एक्चुअली मैं सच बोलूं तो मैंने आपकी फोटो नहीं देखी थी। पापा ने बोला था मिलने के लिए। और आप इतने ग्राउंड टू अर्थ हो कि जिस तरीके से आपने कपड़े पहन रखे हैं और इतने सिंपल हो, मुझे देखने में लग ही नहीं रहा था कि आप इतने बड़े इंसान हो। आई मीन जिसके पास पोर्शे जैसी गाड़ी हो सकती है वो तो ऑफ कोर्स मतलब बहुत अच्छी तरीके से रहता होगा। आई एम रियली सॉरी। अगर आपको मेरी बात या बुरी लगी हो तो प्लीज उसे अवॉइड कर देना। हम लोग बस एक मजाक कर रहे थे, नथिंग मोर देन दैट। हाँ, आई एम रियली सॉरी। अगर आपको हमारी किसी भी बात का बुरा लगा है तो हम माफी मांगते हैं। और वैसे भी हमारी ना थोड़ी सी आदत है मजाक करने की। हम तो मजाक ही कर रहे थे। हाँ। बाकी हाय, दिस साइड हर्षिता, नाइस टू मीट यू। कैसे हो आप? अरे मैडम, आप इतनी जल्दी कैसे बदल सकती हो? अभी तो आप बोल रही थी मेरे हाथ से बदबू आ रही है, मेरे अंदर से बदबू आ रही है, तुम जैसे छोटे लोगों को हाथ नहीं मिलाती। और जैसे ही पता चला मैं मालिक हूँ यहाँ का, ये सारी चीजें मेरी हैं, जिससे आप मिलने आए हो वो मैं ही हूँ, अब बेइज्जती नहीं करोगी क्या? मैडम, हमने गांव वाले हैं और हमने ना लोगों की इज्जत करना बढ़िया तरीके से आवे हैं। लेकिन आपको ना इज्जत करने का बिल्कुल भी नहीं पता। कोई गरीब है अमीर है, वो इज्जत तो डिजर्व करता है ना। हर किसी की बेइज्जती नहीं की जाती। और हम गाँव में रह के भी इज्जत कमाना जानते हैं अच्छे से। और मैडम, जब मेरे बाबू ने कहा ना एक छोरी है शहरों में पढ़ी लिखी है, तो मैंने साफ मना कर दिया था। मैं गांव के कल्चर में समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे।